महिलाओं में बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई क्यों होता है और जानेंगे परमानेंट सॉल्यूशन। क्या आप या आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है? क्या आप ट्रीटमेंट लेती है, यूटीआई ठीक हो जाता है और दोबारा 2-3 महीने में सेम प्रॉब्लम रिपीट होता है? तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर इरफान शेख, यूरोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ क्लिनिक पुणे। आज हम बात करेंगे रिकरेंट यूटीआई की। यूटीआई क्यों होती है और इसे जड़ से ठीक कैसे करें। यह वीडियो हर उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो ये प्रॉब्लम से पीड़ित है। यूटीआई क्या है और ये महिलाओं में क्यों ज़्यादा होती है? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तब होता है जब बैक्टीरिया यूरिन की नली से यूरिनरी ब्लैडर या सीवियर कंडीशंस में किडनी या यूरेटर तक पहुंच जाते हैं। महिलाओं में यूटीआई पुरुषों के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा यानी यूरिन की नली का लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर यानी काफ़ी छोटा होता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया काफ़ी आसानी से यूरेथ्रा के नली से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच सकते हैं। एक बार यूटीआई होना नॉर्मल हो सकता है, बट अगर आपको एक साल में 3 या उससे ज़्यादा बार यूटीआई हो रहा है तो इसे रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। भारत में करीब 30% महिलाओं को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं शर्म की वजह से यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाती है। रिकरेंट यूटीआई के 6 असली कारण। पहला कारण, पानी कम पीना। पानी कम पीने से यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है और अगर आप कम यूरिन पास करते हैं तो बैक्टीरिया फ्लश नहीं होते। इसलिए रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण, यूरिन रोक कर रखना। ये बहुत ही कॉमन हैबिट है, खासकर महिलाओं में, क्योंकि आप बस में हैं, ऑफिस में है, कोई मीटिंग में है, इसलिए बहुत सी महिलाएं यूरिन रोक कर रखती है। रिकरेंट यूटीआई अवॉइड करने के लिए हर 3 से 4 घंटे में एक बार वॉशरूम यूज करना जरूरी है। तीसरा कारण, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हाइजीन की कमी। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद तुरंत यूरिन पास करना एक अच्छी हैबिट है और इससे रिकरेंट यूटीआई से बचने में फायदा होता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया तुरंत फ्लश हो जाते हैं और उन्हें ब्लैडर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। चौथा कारण, सिंथेटिक अंडरवियर। नायलॉन और वैसे ही सिंथेटिक कपड़े यूरेथ्रा के अराउंड मॉइस्चर को इंक्रीज करते हैं और ये बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट बन जाता है। इसलिए आपको नेचुरल यानी कॉटन जैसे अंडरवियर यूज करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा कारण, गलत वाइपिंग हैबिट। वॉशरूम यूज करने के बाद अगर आप बैक टू फ्रंट वाइप कर रहे हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रिकरेंट यूटीआई अवॉइड करने के लिए फ्रंट टू बैक वाइप करना एक अच्छी हैबिट है। छठा कारण, मेनोपॉज के बाद रिकरेंट यूटीआई कॉमन है। ईस्ट्रोजन कम होने के कारण से मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में वजाइनल फ्लोरा कम हो जाता है और उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। इसी कारण यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। खासकर 45-50 की उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस इसका कारण होते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक लोकल हार्मोनल ट्रीटमेंट से इसको अवॉइड किया जा सकता है। रिकरेंट यूटीआई का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ये क्वेश्चन हर स्त्री के दिमाग में रहता है कि मुझे इससे परमानेंट छुटकारा चाहिए। तो इसके लिए पहला स्टेप है डायग्नोसिस। कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया ये जानने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना ज़रूरी है और इसके लिए सिर्फ यूरिन रूटीन टेस्ट सफिशिएंट नहीं है। कल्चर हमें ये बताएगा कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है और इस स्थिति में कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि बिना कल्चर कराए एंटीबायोटिक लेना फ्यूचर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है और ऐसे नहीं करना चाहिए। स्टेप 2, ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट करना। बहुत से मरीज दर्द बंद होने पे या फीवर कम होने पे, जलन कम होने पे अपनी दवाइयाँ बंद करते हैं। डॉक्टर ने आपको जितनी दवाई दी है वो पूरा लेना ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि अगर आपका सिम्टम्स चले जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बैक्टीरिया पूरी तरह से बॉडी से ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए जब भी आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है या अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये बैक्टीरिया अगेन ग्रो हो सकते हैं और इसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं। स्टेप 3 है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। ये उन मरीजों के लिए है जिन्हें इन्फेक्शंस बार बार हो जाता है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में रिकरेंट यूटीआई के मरीजों को हम 3 to 6 मंथ्स तक लो डोज एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ये रिकरेंस को लगभग 90% तक कम कर सकता है। चौथा स्टेप है क्रैनबेरी डी-मैनोज। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है और इसका काम है कि बैक्टीरिया को ब्लैडर वॉल से
चिपकने ना देना। ये रिकरेंट यूटीआई को कम करने के लिए और उसका इंसिडेंस कम करने के लिए एक प्रूवन ट्रीटमेंट है और इसे डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। और स्टेप 5 यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अगर आपको साल में 3 से ज़्यादा बार यूटीआई हो रही है तो यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिले। इसमें यूरिन कल्चर के साथ यूरोफ्लोमेट्री या सिस्टोस्कोपी ऐसी जांच करके आपका इवैल्यूएशन करेंगे, जिससे रिकरेंट यूटीआई के कारण या उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सकता है। दोस्तों, यूटीआई को इग्नोर मत करिए। अगर ये किडनी तक पहुंच जाता है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो एक सीरियस बीमारी हो सकता है जिससे आईसीयू में एडमिशन तक का ज़रूरत पड़ सकती है। और याद रखें, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और कोई शर्माने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इफ़ेक्टिव इलाज हम प्रॉपर टेस्ट और ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने माँ, बहन या फैमिली के ऐसी महिलाओं के साथ शेयर करिए जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।